जो लोग मुख्य धारा से हट के साइबर वगैरह में चले गए हैं, उनसे भी उन्होंने आग्रह किया है कि वो यहाँ पे आएँ, अपना पढ़ाई करें और बड़ा से बड़ा नौकरी जैसे कि जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, कोई भी चीज़ का गाइडलाइन लेना हो तो सर खुद उनको गाइडलाइन करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली से भी बहुत सारे आज के कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक के द्वारा और यहाँ पे जितने भी हैं जो यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं कि इस नाम को, कलंकित नाम को थोड़ा धूमिल कर उसको आगे की और थोड़ा उजागर करने का कोशिश किया जा रहा है। इसी जामताड़ा करमाटाड़ वह बात को अब हमें मिटाने के दिन आ गए हैं और अच्छे नामों से जानने और दुनिया को बताने का एक सही मौका मिला है और एक सही जगह मिल रहा है। तो वहाँ आके हम लोग सभी आके सही मार्गदर्शन का भरपूर लाभ उठाएं। और इतना ही कह के मैं जामताड़ा पुलिस की नई पहल, करमाटाड़ थाना परिसर में खुला पुस्तकालय, युवाओं को मिलेगा नई दिशा। मैं हूँ राजकुमार, नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। जामताड़ा जिला के करमाटाड़ थाना क्षेत्र जो अब तक साइबर अपराध के गढ़ के रूप में बदनाम रहा है, अब अपनी छवि बदलने की ओर एक मजबूती कदम बढ़ा चुका है। क्षेत्र के भटके हुए युवाओं को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें एक सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक एसपी एहतेशाम वकारिब ने करमाटाड़ के पुराने थाना परिसर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रशिक्षुक एसपी राघेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ कई शिक्षक, गण्यमान्य नागरिक ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह के दौरान एसपी एहतेशाम वकारिब ने कहा कि पुस्तकालय क्षेत्र के युवाओं के लिए एक सुरक्षित और अध्ययनशील वातावरण प्रदान करेगा, जहां वे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि लाइब्रेरी में छात्राओं की आवश्यकता और रुचि के अनुसार पुस्तकालय उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें उनकी शैक्षणिक रुचियों और भविष्य की तैयारी के लिए विषय में जानकारी ली गई। छात्रों ने रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जीपीएससी और यूपीएससी जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनकी इच्छाएं व्यक्त किए। एसपी ने भरोसा दिलाया कि इन रुचियों के आधार पर पुस्तकालय को संसाधनों से समृद्ध किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने छात्रों को अपना संपर्क नंबर भी प्रदान किया और आश्वासन दिया कि किसी भी कठिनाइयों की स्थिति में वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय मिलने पर वे स्वयं भी पुस्तकालय आकर युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा छात्र छात्राओं को यह भी जानकारी दी गई कि यह पुस्तकालय प्रशासन की पूरी तरह से देखरेख में रहेगा, जिसमें 24 घंटा प्रशासन पुस्तकालय का निगरानी करेंगे। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों से भी आग्रह किया कि वे समय समय पर पुस्तकालय में आकर छात्रों को सलाह और प्रेरणा दें। प्रशिक्षुक एसपी राघेंद्र शर्मा ने कहा कि इस पुस्तकालय एवं गाइडेंस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर पढ़ाई का अवसर उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें जामताड़ा जैसे बड़े केंद्रों पर जाकर पढ़ाई करने की आवश्यकता ना पड़े। उन्होंने कहा कि इस अवसर से क्षेत्र के युवाओं मुख्य धारा से जुड़ेंगे और सरकारी नौकरियों के लिए बेहतर तैयारी कर पाएंगे। जामताड़ा पुलिस की यह पहल निश्चित ही करमाटाड़ क्षेत्र के युवाओं के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगी। साइबर अपराध की काली छाया से मुक्त मिलेंगे। अपने जो आईपीएस सर हैं राघवेंद्र शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये करमाटाड़ के लिए एक ऐतिहासिक समय है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दौर से अभी करमाटाड़ गुजर रहा है, साइबर का जो कलंक लगा हुआ है, उनको मिटाने के लिए मैं 3 साल से यहाँ से प्रयास कर रहा था। और भी हमारे युवा हैं, हमारे करमाटाड़ के लोग हैं जो अथक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से आपका जो युवा है, उनका जो छात्र हैं, जो प्रतिभाशील हैं, वो अपना जो निरंतर अपना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, वो अपना जॉब ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो मुख्य धारा से पढ़ाई से हट के साइबर क्राइम में चले गए या गलत गतिविधियों में चले गए।
तो आज लाइब्रेरी का यहाँ पे उद्घाटन हुआ एसपी सर के माध्यम से। ये बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत करमाटांड़ वासियों के लिए होने वाला है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में एसपी सर खुद बोले हैं कि हमारे मार्गदर्शन में जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आएंगे, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे उनका मार्गदर्शन करूँगा। और जो लोग मुख्य धारा से हट के साइबर वगैरह में चले गए हैं, उनसे भी उन्होंने आग्रह किया है कि वो यहाँ पे आएँ, अपना पढ़ाई करें और बड़ा से बड़ा नौकरी जैसे कि जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, कोई भी चीज़ का गाइडलाइन लेना हो तो सर खुद उनको गाइडलाइन करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली से भी बहुत सारे फैकल्टी हैं, उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से सर जो है यहाँ पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये करमाटांड़ वासियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आप जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम सक्षम नहीं हैं, जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो बाहर पढ़ने नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। जो आपका पुराना थाना है उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया, आप यहाँ पे आएँ। आपको हर एक पुस्तक का, आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, उन एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए जिस प्रकार के पुस्तक का ज़रूरत होगा वो सर बोले हैं कि उनको सुविधा कराया जाएगा। तो थैंक यू, इतना ही। गढ़ है, साइबर क्राइम का नाम से जाना जाता है, उसको धूमिल करने के लिए बहुत अथक प्रयास किया जा रहा है हमारे समाज के कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा, और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक के द्वारा, और यहाँ पे जितने भी हैं जो यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं कि इस नाम को, कलंकित नाम को थोड़ा धूमिल कर उसको आगे की ओर थोड़ा उजागर करने का कोशिश किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे जो लाइब्रेरी बनाया गया है, और हम चाहते हैं कि अपने मतलब जो भी सहयोगी है और मेरे साथी हैं वो यहाँ आए, अपना समय दे, जो घर पे हैं वो यहाँ पे आ करके अपना पढ़ाई को पूरा करे, और कुछ भी ज़रूरत जो पड़ेगा वो यहाँ पे सर के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, और इतना ही कह के मैं वाणी को प्रशासन विभाग, जामताड़ा प्रशासन विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी छात्रों के तरफ से, क्योंकि करमाटांड़ में एक बहुत ही ज़रूरी थी सामुदायिक लाइब्रेरी की, जो हमारे जामताड़ा पुलिस विभाग ने यह हमारी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए जो करमाटांड़ के पुराने थाना थे वहाँ उसे रिनोवेट करके लाइब्रेरी के रूप में हमें प्रदान किया। उसके लिए तो सभी छात्रों, करमाटांड़ के सभी छात्र की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस अधिकारियों को। और एक बहुत ही अहम बात था कि जो सामूहिक कुछ पुस्तक हैं जो महंगे भी आते हैं और जो काफ़ी छात्र खरीद नहीं पाते थे, जिस कारण से उसके पढ़ाई अधूरे रह जाते थे, तो इस लाइब्रेरी में आके उस पुस्तक उनके पास अवेलेबल होगा, और जिसके कारण वो अपना पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। और जो हमारे गाइडलाइंस भी, थोड़े पेरेंट्स आजकल बिजी होने के कारण तो सही से मार्गदर्शन नहीं कर पाते थे बच्चे, तो वह भी हमारे जो एसपी सर हैं, विकास भैया हैं, एसआई विकास भैया, उनके नेतृत्व में होंगे तो बच्चे अपने फ्यूचर को और बेहतर बना पाएंगे और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो यही बोल के मैं अपने और सभी सहपाठियों को जागरूक करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके लाइब्रेरी का लाभ उठाएं, क्योंकि अब हमारे वह दिन जो गए हैं, साइबर कुख्यात के थे से विख्यात थे जामताड़ा करमाटांड़, वह बात को अब हमें मिटाने के दिन आ गए हैं, और अच्छे नामों से जानने और दुनिया को बताने का एक सही मौका मिला है और एक सही जगह मिल रहा है। तो वहाँ आके हम लोग सभी आके सही मार्गदर्शन का भरपूर लाभ उठाएं। और इतना ही कह के मैं तो जामताड़ा के एसपी एहतेसाब वकारिब को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं के बदौलत और हमारे कांसीटाड़ के निवासी एसआई विकास मंडल के अथक प्रयास के द्वारा ही ये पुस्तकालय का उद्घाटन हो पाया। जो छात्र कीमती किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। यहाँ विशेष रूप से एसआई जो विकास भैया हैं, पहले भी 3 साल से पढ़ा चुके हैं हम लोग को, उनका विशेष मार्गदर्शन रहेगा। जामताड़ा के एसपी भी यहाँ बीच बीच में आएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनका घर में पढ़ने का असुविधा है या फिर टीचर का कमी है, वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। ये करमाटांड़ के लिए एक ऐतिहासिक पल है। धन्यवाद।